ओम शांति। आज 4 तारीख है, शुक्रवार का दिन है। तो प्यारे बाबा का शुक्रिया अदा करेंगे। साथ साथ आज शायद दिन का स्वमान है, मैं इच्छा मात्रम अविद्या आत्मा हूँ। तो सर्व इच्छाओं से परे इच्छा मात्रम अविद्या बनने का पूरा हमको सारे दिन पुरुषार्थ करना है। साथ साथ आज बाबा ने मुरली के अंदर कहा हुआ है कि तुमको फूल बनना है, कांटों को निकालना है। कांटा माना बाबा कहते हैं ये विकार है, तो एक एक विकार के ऊपर योग बल से विजय प्राप्त करनी है। तो बाबा आए हैं हमको कांटों से फूल बनाने, तो हमको भी पूरा पुरुषार्थ करके फूल बनना है। तो आज का महावाक्य है, बाबा कहते मीठे बच्चे जब तुम फूल बनेंगे तब ये भारत कांटों के जंगल से संपूर्ण फूलों का बगीचा बनेगा। तो बाबा आए हैं तुम्हें फूल बनाने। बाबा कहते प्रश्न, मंदिर लायक बनने के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देना है? उत्तर है, मंदिर लायक बनना है तो चलन पर विशेष ध्यान दो। चलन बहुत मीठी और रॉयल होनी चाहिए, इतना मीठापन हो जो दूसरों को उसकी महसूसता आए। अनेकों को बाप का परिचय दो। अपना कल्याण करने के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस पर लगे रहो। तो बात मंदिर लायक बनने के लिए अपनी चाल चलन पर हमको अटेंशन रखना है, बहुत मीठा बनना है, दूसरों को भी इसकी फीलिंग आनी चाहिए, महसूसता आनी चाहिए। और साथ साथ हमेशा ये लक्ष्य रखना है कि सबको बाप का परिचय देना है। गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं कि बाप ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं, ब्रह्मा के रथ द्वारा ही समझाते रहते हैं। तो हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम श्रीमत पर इस भारत भूमि को पतित से पावन बनाएंगे। भारत खास और दुनिया आम सबको हम पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। तो इतने ख्यालात हर एक को अपनी बुद्धि में रखना है। तो बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार जब तुम फूल बन जाएंगे और जब समय आ जाएगा तो संपूर्ण बगीचा बन जाएगा। बागवान भी निराकार को कहा जाता है, माली भी निराकार को कहा जाता है, साकार को नहीं। माली भी आत्मा है, न कि शरीर। तो बागवान भी आत्मा है। तो बाप समझाएंगे तो जरूर शरीर के द्वारा ना, तो शरीर के साथ ही उनको माली बागवान कहा जाता है, जो इस विश्व को फूलों का बगीचा बनाते हैं। बगीचा था जहाँ देवताएं रहते थे, वहाँ कोई दुख नहीं था। यहाँ इस कांटों के जंगल में तो दुख है, रावण राज्य है, अजामिल है सब। बाबा कहते हैं कांटों का जंगल, फट से कोई फूल नहीं बनते। यहाँ देवताओं के आगे जाकर कहते हैं कि हम जन्म जन्मांतर के पापी है, अजामिल है, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और अब आकर हमको पुण्यात्मा बनाओ। समझते अभी हम पापात्मा है, बहुत पाप करते हैं, कोई समय पुण्यात्मा भी थे। तो अब तुम इस दुनिया में पुण्यात्माओं के सिर्फ चित्र है, देवताओं के राजधानी के हेड्स के चित्र है, और उन्हों को ऐसा बनाने वाला वो है निराकार शिव। तो उनका चित्र है बस, और कोई चित्र है नहीं। तो इसमें भी शिव का तो बड़ा लिंग बना देते हैं। तो कहते भी हैं आत्मा स्टार मिसल है, कहते हैं भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। तो जरूर बाप भी ऐसा ही होगा ना, परंतु उनकी पूरी पहचान नहीं है, परिचय नहीं है। तो इन लक्ष्मी नारायण का विश्व में राज्य था, इनके लिए कहा भी कोई ग्लानि की बातें नहीं लिखते। बाकी कृष्ण को कब द्वापार में कब कहा ले जाते हैं। तो लक्ष्मी नारायण के लिए सब कहेंगे स्वर्ग के मालिक थे।
तो ये है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। तो राधे कृष्ण कौन है? मनुष्य बेचारे एकदम मुझे हुए हैं, जानते नहीं हैं। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो जो बाप द्वारा समझते हैं वो समझाने के लायक भी बनते हैं, तो नहीं तो लायक बन नहीं सकते, तो दैवी गुण धारण कर नहीं सकते। भले कितना भी समझाओ, परंतु ड्रामानुसार ऐसा होना ही है। तो अब तुम खुद समझते हो, हम सब बच्चे बाप की श्रीमत पर भारत की रूहानी सर्विस करते हैं अपने ही तन मन धन से। तो प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम आदि में पूछते हैं कि तुम भारत की क्या सेवा करते हो, तो बताओ। तो तुम जानते हो हम भारत की बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, जंगल से बगीचा बना रहे हैं। तो सतयुग है गार्डन, फूलों का बगीचा, ये है कांटों का जंगल। यहाँ एक दो को दुख ही देते रहते हैं, तो ये तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी बहुत अच्छा बनाना चाहिए। मंदिरों में बहुत खूबसूरत चित्र बनाते, कहाँ गोरा कहाँ सावरा चित्र बनाते, उनका भी क्या राज है ये भी समझते नहीं। तो तुम बच्चों को अभी ये सारा ज्ञान आया हुआ है। तो बाप कहते हैं मैं आकर सबको मंदिर लायक बनाता हूँ, परंतु सब मंदिर लायक नहीं बनते हैं। प्रजा को तो मंदिर लायक नहीं कहेंगे ना, तो प्रजा उन लोगों की होगी जो पुरुषार्थ कर बहुत बहुत सर्विस करते हैं। तो तुम बच्चों को रूहानी सोशल सर्विस भी करनी, इस सेवा में अपना जीवन सफल करना है। चलन भी बहुत बहुत मीठी और सुंदर होनी चाहिए, जो औरों को भी मीठेपन से समझा सके। तो खुद ही काटा होगा तो वो फूल किसी को कैसे बना सकेगा, तो उनका तीर पूरा लगेगा भी नहीं। तो बाप को याद नहीं करते तो फिर तीर भी कैसे लगेगा। तो अपने कल्याण के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस में लगे रहो। तो बाबा भी सर्विस पर है ना, तो तुम बच्चों को भी दिन रात क्या करना है, सर्विस पर ही रहना है। तो दूसरी बात समझाते हैं कि शिव जयंती पर बहुत बच्चे तारे भेज देते हैं, तो उनमें भी ऐसा लिखत चाहिए जो वह तारे किसको भी दिखाए तो वो भी पढ़कर समझ जाए, आगे के लिए क्या करना है उसका पुरुषार्थ किया जाता है। सेमिनार भी इसलिए करते हैं कि क्या क्या सर्विस करे, जो बहुतों को बाप का परिचय मिले। तो तारे ढेर रखनी है, इनसे बहुत काम ले सकते हो। अब इतनी बता रहे हैं, एड्रेस डालते हैं कि शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। तो प्रजापिता ब्रह्मा भी है, वह रूहानी पिता और वह जिस्मानी पिता। तो उनसे जिस्मानी रचना रची जाती है। तो बाप है मनुष्य सृष्टि का रचयिता। कैसे रचना रचते हैं ये दुनिया भर में कोई भी मनुष्य नहीं जानते। तो बाप ब्रह्मा द्वारा नई रचना रच रहे हैं। ब्राह्मण ही चोटी, पहले पहले ब्राह्मण जरूर चाहिए, जिसमें विराट रूप की ये चोटी है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो पहले शूद्र तो नहीं हो सकते, पहले ब्राह्मण। बाप ब्रह्मा द्वारा पहले ब्राह्मण रचते, शूद्र कैसे और किस द्वारा रचेंगे। तो तुम बच्चे जानते हो कैसे नई रचना बाप रचते हैं। ये एडाप्टेशन है बाप की। तो कलब कलब बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। ब्राह्मणों की सर्विस बहुत ऊंची है, तो वो ब्राह्मण लोग खुद पवित्र नहीं है तो दूसरों को भी पवित्र कैसे बनाएंगे। तो बाबा कहते कोई भी ब्राह्मण सन्यासी को कभी राखी नहीं बांधेगी, क्योंकि वो खुद पवित्र नहीं होते। वह कहेंगे हम तो है ही पवित्र, तो तुम अपना मुंह देखो। तो तुम बच्चे भी कोई से राखी नहीं बंधवा सकते, क्योंकि दुनिया में तो सब एक दो को बांधते, बहन भाई को बांधती है। ये रिवाज अभी निकला है, पहले नहीं था। अभी आगे तो पहले सब ब्राह्मण लोग सबको राखी बांधते। अब तुम शूद्र से ब्राह्मण बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। समझाना पड़ता है, मेल फीमेल दोनों पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, तो दोनों बता सकते हैं कि हम कैसे बाप की श्रीमत से पवित्र रहते हैं। तो अंत तक इस काम विकार पर जीत रहे तो पवित्र
जगत जीत मालिक बनेगी। पवित्र दुनिया सत्युग को कहा जाता है। सो अब आप स्थापन कर रहे हैं तो तुम सब पवित्र हो। विकार में गिरने वाले को राखी बांध सकते हो। प्रतिज्ञा कर और फिर पतित बने तो कहेंगे तुम राखी बंधवाने आए थे, फिर क्या हुआ? कहेंगे माया से हार खाली। तो ये है युद्ध का मैदान, माया से युद्ध होता है। विकार बड़ा दुश्मन है, तो इस पर जीत पाने से ही जगत जीत अर्थात राजा रानी बनना है। प्रजा को जगत जीत नहीं कहेंगे। मेहनत तो राजा रानी करते हैं, तो कहते भी है लक्ष्मी नारायण बनेंगे, वो फिर राम सीता बनेंगे। तो लक्ष्मी नारायण के बाद उनके तख्त पर जीत उनके बच्चे की होती है। वह लक्ष्मी नारायण फिर दूसरे जन्म में नीचे चले जाएंगे, तो भिन्न भिन्न रूप से बच्चे को गद्दी मिलती है। तो ऊंच नंबर गिना जाएगा, पुनर्जन्म लेते हैं ना, तो बच्चा तख्त पर बैठेगा तो सेकंड ग्रेड हो जाएगा, तो ऊपर वाले नीचे, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। तो अब तो बच्चों को ऐसा ऊंच बनना है तो सर्विस में लग जाना चाहिए। पवित्र होना भी बहुत जरूरी है। बाबा कहते हैं मैं पवित्र दुनिया बनाता। अच्छा पुरुषार्थ थोड़े करते, पवित्र तो सारी दुनिया बन जाती है। तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करते, ये ड्रामानुसार बनाई है, ये खेल बना हुआ है ड्रामा का। बाबा कहते तो तुम पवित्र बन जाते हो, फिर विनाश शुरू हो जाता है, सत्युग की स्थापना हो जाती है। ड्रामा को तो तुम समझ सकते हो। सत्युग में था ही देवताओं का राज, अभी नहीं है, फिर होना है। तो तुम हो रूहानी मिलिट्री, तो तुम 5 विकारों पर जीत पाने से जगत जीत बनने वाले हो। कहते हैं विकारों से लड़ना है और विकारों पर जीत प्राप्त करना है। तो जन्म जन्मांतर के पाप कटने के लिए बाबा युक्तियां बताते हैं। बाबा एक ही बार आकर युक्ति बताते संगम युग पर, जब तक राजधानी स्थापन हो जाए तब तक विनाश नहीं होगा। तो तुम बहुत गुप्त वॉरियर्स योद्धे। सत्युग होगा ही कलयुग के बाद, तो फिर सत्युग में कभी लड़ाई होती नहीं, तो तुम बच्चे जानते हो। तो सब आत्माएं जो भी पाठ बजाती वो सब ड्रामा में नूंदा हुआ है। जैसे कठपुतलियाँ होती है ना, ऐसे नाचती रहती है, तो ये भी ड्रामा है। हर एक का ड्रामा में पार्ट है। पार्ट बजाते बजाते तुम तमो प्रधान बने हो, तो फिर अब ऊपर जाते हो, सतो प्रधान बनते हो। तो नॉलेज तो सेकेंड की है, तो सतो प्रधान बनते हैं, फिर गिरते गिरते तमो प्रधान बनते हैं, तो फिर बाप ऊपर ले जाते हैं। वास्तव में वो मछलियाँ तार में लटकती, इस तार में मनुष्यों को डालना चाहिए। ऐसे उतरती कला फिर चढ़ती कला होती है। तो तुम भी ऐसे चढ़ते हो, फिर धीरे धीरे उतरते नीचे आ जाते हो। तो 5000 वर्ष लगते हैं ऊपर जाकर फिर उतरने के लिए। तो ये 84 का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। उतरती कला और चढ़ती कला का राज भी बाप ने तुमको समझाया है। तो तुम्हारे में भी नंबरवार जानते और फिर पुरुषार्थ करते हैं। जो बाप को याद करते वो जल्दी ऊपर जाते। ये प्रवृत्ति मार्ग है। जैसे जोड़ी को दौड़ाते हैं तो जोड़ी का एक एक पाँव बांधते हैं, फिर दौड़ाते हैं ना। तो ये भी तुम्हारी दौड़ी है। कोई की प्रैक्टिस नहीं होती तो गिर पड़ते, इसमें भी ऐसा होता है। एक आगे बढ़ता, दूसरा रोक लेता, कहाँ दोनों भी गिर पड़ते हैं। तो बाबा वंडर खाते हैं। बूढ़ों को भी काम की आग लगती है, तो बाबा कहते वो भी गिर पड़ते। माना विकार ऐसे है, ऐसे थोड़ी उसने गिराया। गिरना न गिरना तो बाबा कहते हैं अपने हाथ में है। तो कोई धक्का थोड़ी देते हम गिरे क्यों। तो कुछ भी हो जाए हम गिरेंगे नहीं। गिरे तो सब खाना खराब, जोर से चमाट लगती है, फिर पछताते हैं, हड्ड टूट जाता है, बहुत चोट लगती है। बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से बच्चों को समझाते रहते हैं। ये भी समझाए शिव जयंती पर तारे ऐसे आनी चाहिए जो मनुष्य पढ़ने से ही समझ जाए। तो विचार सागर मंथन करने के लिए टाइम बाबा देते हैं।
कहीं देखो बंडर रखा है, कितनी चिट्ठियां आती हैं, सब लिखते हैं बाप दादा। तो तुम किसी को भी समझा सकते हो। शिव बाबा को बाप और ब्रह्मा को दादा कहते हैं। एक को कभी कोई बाप दादा कहते हैं क्या? तो ये तो वंडरफुल बात है, इसमें सच्चा ज्ञान है। परंतु याद में रहे तब किसी को तीर लगे। घड़ी घड़ी बच्चों को देहाभिमान आ जाता है, गिर पड़ते हैं। बाबा कहते बच्चे आत्म अभिमानी बनो। आत्मा ही शरीर धारण कर पाठ बजाती है। कोई मरता है तो भी कोई ख्याल नहीं, क्योंकि आत्मा में जो पार्ट लुदा हुआ है उसको हम साक्षी होके देखते हैं। उनको एक शरीर छोड़ दूसरा लेके पार्ट बजाना है। तो इसमें हर एक की क्या कर ही क्या सकते कोई। तो इसमें हम क्या करें? ये ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है, वो भी नंबर 1। कईयों की बुद्धि में तो ठहरता ही नहीं, इसलिए किसको समझा भी नहीं सकते। तो आत्मा बिल्कुल ही गर्म तमो प्रधान पतित, तो उन पर ज्ञान अमृत डाला जाता है तो ठहरता नहीं। जिसने बहुत भक्ति की है उनको ही तीर लगेगा, झड़ धारणा होगी उनको। तो हिसाब भी वंडरफुल है। पहले नंबर में पावन, वही फिर पतित बनते। ये भी कितनी समझने की बातें होती, लेकिन कोई की तकदीर में नहीं है तो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। भाग्य की भी बात है। अगर छोटेपन से ही नॉलेज में लग जाए तो धारणा होगी, हो ही जाएगी। कहते समझेंगे इसने बहुत भक्ति की हुई है, बहुत होशियार हो जाए। तो क्योंकि ऑर्गन्स बड़े होने से फिर समझ जास्ती आती है। तो जिस्मानी रूहानी दोनों तरफ अटेंशन देने से फिर वो असर निकल जाता है। ये है ईश्वरीय पढ़ाई, फर्क है ना। परंतु जब वो लगन भी लगे तब तो बाबा कहते हैं नशा भी चढ़ेगा, लगन होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बनेंगे फरिश्ते। वाह बाबा वाह, और शुक्रिया बाबा शुक्रिया, थैंक्स बाबा थैंक्स। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है रूहानी मिलिट्री बन विकारों पर जीत पानी है। पवित्र जरूर बनना है। श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। कहते हैं हमारी विकारों से युद्ध है, तो हमको 5 विकारों को योग बल से जीतना है। तो हम बाबा ने कहा विकारों को जीतेंगे तो जगत जीत राजा रानी बनेंगे। दूसरी पॉइंट, इस बेहद नाटक में हर पार्ट आत्म अभिमानी होकर बजाना है। कभी भी देह अभिमान में नहीं आना है। साक्षी होकर हर एक एक्टर का पार्ट देखना है। वरदान, स्वमान द्वारा अभिमान को समाप्त करने वाले सदा निर्माण भव विस्तार। जो बच्चे स्वमान में रहते हैं उन्हें कभी भी अभिमान नहीं आ सकता, वे सदा निर्माण होते हैं। तो जितना बड़ा स्वमान उतना हाजी में निर्माण। छोटे बड़े, ज्ञानी अज्ञानी, मायाजीत व मायावश, गुणवान हो या कोई एक दो अवगुणवान भी हो, अर्थात गुणवान बनने का पुरुषार्थ हो, लेकिन स्वमान वाले सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। अर्थात स्वयं संपन्न होने के कारण सदा वो रहम दिल होते हैं। ऐसे बाबा ने आज सारे दिन के लिए सदा निर्माण का वरदान दिया है। तो बाबा ने कहा है जो स्वमान में रहते हैं वो कभी अभिमान में नहीं आते, वो हमेशा निर्माण होते हैं। माना बाबा ने जितना बड़ा स्वमान उतने निर्माण होते। माना बाबा ने सुनाया छोटे बड़े, ज्ञानी अज्ञानी, कईयों में गुण अवगुण भी होते हैं, लेकिन स्वमान वाले सदा हर एक को मान देंगे। माना बाबा कहते वो रहम दिल होने के कारण संपन्न होते हैं, तो संपन्न होने के कारण सबको
मान देते रहेंगे। स्लोगन, स्नेह ही सहज याद का साधन है, इसलिए सदा स्नेही रहना है और स्नेही बनना है। तो आगे याद का आधार है स्नेह, तो स्नेह होगा तो स्वतः याद आएगी, इसलिए स्नेही बनो भी और औरों को बनाओ भी। अच्छा, ओम शांति।